हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं एक अपडेट लेके आया हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारा डीएम्स आया, कमेंट्स भी आ रहा है कि एयू सेट 2025 का मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होगा एंड उसमें क्या एचएफसी का सीट वैकेंट रहेगा एंड कोई ऐसा है कि उन्होंने बीएससी एग्री ले लिया, अभी वेटनरी में जा सकते हैं कि नहीं, कॉलेज वगैरह चेंज कितना होगा, मतलब कर पाएंगे कि नहीं, सारा चीज़ें मैं आप लोगों को फिर से पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा एंड काउंसलिंग कब होगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखिए, जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होने के एक पहले, बहुत दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि 25 सितंबर को आप लोगों का थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा, पर उसमें मेंशन किया गया था कि जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा वो अक्टूबर का एंड तक होगा। जो सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, पर बाद में क्या हुआ था, वो काउंसलिंग पोस्टपोन हुआ था और उसके बाद अक्टूबर 8 में शायद हुआ था, है कि नहीं। हाँ, मुझे जितना याद है 8 अक्टूबर को थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ था, तो पोस्टपोन थोड़ा गैप आ गया है। कितना दिन आ गया, लगभग 12 to 13 डेज गैप आया है। तो अभी क्या है कि जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा वो कब होगा, पहले वाला नोटिफिकेशन में जो 25 सितंबर को काउंसलिंग होने का जो नोटिफिकेशन आया था थर्ड राउंड काउंसलिंग, उसमें मेंशन किया गया था कि एंड ऑफ अक्टूबर में मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा, पर बाद में तो थर्ड राउंड काउंसलिंग ही पोस्टपोन कर दिया गया था। तो लगभग 12 to 13 डेज तो पोस्टपोन डिले हुआ ही था थर्ड राउंड काउंसलिंग। तो अभी कब आएगा, देखिए, एक्सपेक्टेड जो मॉप अप राउंड का काउंसलिंग का डेट हो सकता है नवंबर मिड में। ओके, जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है, पर काउंसलिंग मिड तक होने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है, पहले होने की चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि तो डिले तो हुआ ही है। थर्ड राउंड काउंसलिंग में नोटिफिकेशन में जब आया था, आप लोगों को पूरा याद होगा शायद, मैंने वीडियोस वगैरह जितने भी नोटिफिकेशन आया था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉरवर्ड किया था। आप लोग यदि अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वो बेस्ट रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों में से किसी एक ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, अभी जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा वो मिड ऑफ सितंबर को होने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है एंड उसमें आप लोग कॉलेज वगैरह चेंज कर पाओगे। एचएफसी का सीट निकलने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए एचएफसी का सीट इतना विड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा उसमें पैसा लगता है। तो वो तो विथड्रॉ नहीं करेंगे, है कि नहीं। जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया होगा उन्होंने तो सोच समझ के ही इतना पैसा दिया होगा, दे के ही तो एडमिशन वगैरह लिया होगा। तो उसमें निकलने का चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं निकलेगा ऐसे नहीं है। एंड कट ऑफ देखिए बहुत ही कम जाता है मॉप अप राउंड काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारा सीट्स निकल के आता है। जो नॉर्मल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो फीस वगैरह है, एचएफसी का सीट बहुत ही कम निकलेगा, बाकी में बहुत निकलेगा, है ना। उसमें कम्युनिटी साइंस में या हॉर्टिकल्चर में सीट निकलता ही है, हर साल निकलता है। तो उसमें कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा ही जाएगा। एंड उसमें ऐसा कोई रैंक वगैरह मेंशन नहीं किया जाता है कि इतना रैंक तक आ जाए, वो कीजिए, वो नहीं होता है। बस आप लोग डायरेक्टली बोला जाता है मॉप अप राउंड काउंसलिंग, जो जाएंगे देना सीट तो वैसे भी रैंक वाइज ही देंगे, पर उतना ज़्यादा मेंशन नहीं होता है कि उतना रैंक ही, है ना। वो मॉप अप राउंड काउंसलिंग होता है, वो सब जा सकते हैं, पर सीट के ऊपर डिपेंड करेगा। सीट मैट्रिक्स तो आ जाएगा, सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि जाना है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा जब भी नोटिफिकेशन आता है, सीट मैट्रिक्स कितना वैकेंट है सीट, वो सारा चीज़ें दे दूंगा। उस हिसाब से आप लोगों को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका रैंक 3000 है एंड आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप चले जाओगे तो आपको वैसे भी सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके आगे भी बहुत सारा कैंडिडेट्स है, वो लोग भी तो जाएंगे। ऐसा करके आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग जाओगे या नहीं। एंड मोपअप में कट ऑफ बहुत ही डाउन जाता है एंड निकलेगा सीट बहुत निकला, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत। वेटनरी में सीट निकलने का चांसेस बहुत ही कम है, मतलब कम ही निकलेगा, 2-3 ऐसा ही निकल सकता है, ज़्यादा निकलने के चांसेस नहीं है। एंड जो एचएफसी का सीट है, वेटनरी एंड एचएफसी का सीट निकलने का चांसेस बहुत ही कम है, मतलब कम ही निकलेंगे, इतना ज़्यादा नहीं निकलेंगे। पर बाकी जितने भी कोर्सेस है उसमें निकल सकते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वगैरह का काउंसलिंग हुआ, ऑल इंडिया का आईसीआर भी हुआ, उससे भी, उसके थ्रू भी वो लोग जाएंगे, है ना। एंड वीसीआई का काउंसलिंग हुआ, उसमें भी वेटनरी के जाएंगे, है ना। ऐसा करके क्या होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर या बोल सकते हो हॉर्टिकल्चर, उनमें से निकल सकते हैं, फिशरी से। एंड बाकी और एक चीज, आप लोग कॉलेज वगैरह चेंज कर पाओगे मॉप अप राउंड काउंसलिंग में। जिन्होंने भी पहले राउंड में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, आप लोग फिर से आप लोग क्या कर पाओगे, आप लोग कॉलेज वगैरह चेंज कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे जाओगे, आप लोगों को तो प्रोसेस पता ही होगा, कॉलेज भी चेंज कर पाओगे। एयू में क्या होता है, आप लोगों को जो काउंसलिंग के दिन ही आप लोग एडमिशन फी भी देना पड़ता है। तो आप लोगों को आगे मैं बता दूंगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग वहाँ पे क्लियरली सारा चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, वहाँ पे कितना फीस वगैरह देना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अभी आप लोग कॉलेज चेंज कर पाओगे। दूसरी बात, सीट निकलने का चांसेस वेटनरी एंड एचएफसी में बहुत ही कम है। तीसरा है, बाकी कोर्सेस में बहुत सारा सीट निकलेगा, कट ऑफ बहुत ही गिरेगा मतलब कट ऑफ थोड़ा डाउन ही जाता है मॉप अप राउंड काउंसलिंग में। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों का मॉप अप राउंड काउंसलिंग होने की ज्यादातर चांसेस है मिड ऑफ नवंबर तक।
है ना, नोटिफिकेशन सेकंड वीक ऑफ नवंबर तक आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है, एंड जब भी आएगा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड बैकग्राउंड में मुर्गे का साउंड आ रहा है, तब तक के लिए बाय बाय।